आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रभु, आपके चरणों में और एक बार आने के लिए कृपा की। आपका दया और अनुग्रह को हम याद करते हैं। इस विषम परिस्थिति में आप हमें संभाल कर रखा, दुख और परेशानी से बचा कर रखा प्रभु, दर्द और पीड़ा से हमें आप बचा कर रखा। हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रभु जी महामारी में आप हमारा संग रखा प्रभु, आपका कृपा को चखने के लिए कृपा किया, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज शाम को प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा जुड़ा है, हर एक प्रियजन को आपका हाथों में सौंप देते हैं। निकट से और दूर से जो जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए, हमारा प्रार्थना है। आज हम आपके चरणों में बैठेंगे, आप हमसे बातचीत कर प्रभु। जो प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन में लाभदायक है, वही बात आप हमसे प्रभु जी बातचीत कीजिए, प्रार्थना बिंदी है। कृपा हो प्रभु, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, और लोग जोड़ना चाहते हैं तो वो भी जल्दी जोड़ जाए, हम एक साथ मिलकर के आपका गुणानुवाद कर सके। साथों प्रभु जी आशीष दे। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर अर्पण करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। पिंगे, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा मरना न पाए, जीना मसीहा मरना न पाए, जीना मसीहा मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। जीना मसीहा मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चैन पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा प्रभु है यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा प्रभु है यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। थैंक यू। एक और जी अंकल, प्लीज। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू। प्रभु आशीष दे। बहुत बढ़िया, दोनों गीत बहुत बढ़िया, और ये हमें प्रोत्साहन करती है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। नहीं, जो इस माध्यम के द्वारा जुड़े हर एक प्रियजन को प्रभु यीशु मसीह में जो जय मसीह की और एक बार प्रभु आपको आशीष दे। जो वचन का अध्ययन हमारा जीवन में महत्वपूर्ण है। वचन का साथ बैठना एक लाभदायक बात है। वचन हमारा जीवन को दिशा दिखाता है, आगे चलने के लिए हमें बल देता है, मार्ग निर्देश करता है। इसलिए वचन का सीखना हमारा कर्तव्य है, और उसके द्वारा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं प्रभु की ओर से आते हुए वचन के द्वारा भी जीवन बिताता है। इसलिए हम प्रभु बोले की गई है क्या? इसलिए हम हमारा जीवन को प्रभु में निर्भर करें। प्रभु का वचन में ध्यान हम देगा तो प्रभु का प्रसन्नता का कार्य या पात्र हम बनेगा। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। पिछले हफ्ते हम प्रभु का स्वभाव के बारे में बातचीत किया था। प्रभु ने बहुत आज से हमें वचन के द्वारा बात की। उनका निर्मलता, उनका दया, उनका करुणा और उनका दीनता, इन सारी बातों के बारे में हमने देखा। कैसा प्रभु ने अपना स्वभाव को केवल बोली से नहीं लेकिन उनका कार्यों के द्वारा कैसा हमारा सामने प्रकट करवाया, उस बात के बारे में भी हमने देखा। आज प्रभु का दया है तो प्रभु का ओर से जो हमें सिखाए गया बातों के बारे में या एक किस्म से बताएगा तो
द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रभु ने जो उपदेश दिया है, सिखाया गया बातों के बारे में हम थोड़ी समय देखेंगे। उनका उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मसीही जीवन में हमें संतुलन में रखने के लिए उनका उपदेश को समझना, जानना और याद करना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। आइए इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल समाचार उसका 7 अध्याय, मत्ती रसूल समाचार उसका 7 अध्याय उसका 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे। और वर्ष के लिए क्यों चिंता करते हो? नहीं, 7 उसका 28 और 29। जब यीशु ने ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उसके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देते थे। या प्रभु जब आया, जब उसने उपदेश दिया तो उनमें कुछ अधिकार था, कुछ ऐसे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु का वचन को लोगों के सामने बताया गया। जैसा भविष्यद्वक्ता लोग अधिकार के साथ प्रभु का वचन दिया गया, वैसा ही प्रभु ने जब आया अधिकार का साथ दिया। इसका कारण प्रभु परमेश्वर की ओर से या पिता का ओर से आया एकलौता पुत्र केवल नहीं, लेकिन वो हमारे लिए एक भविष्यद्वक्ता था। व्यवस्था वर्ण का पुस्तक में 8 अध्याय में बताया गया है, मेरा जैसा एक भविष्यद्वक्ता को तुम्हारे लिए भेजूंगा करके बताया है। मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता को तुम्हारे लिए भेजूंगा। हमको मालूम है मूसा का द्वारा इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने बातचीत की, उनका जीवन कैसा लेकर चलना है, उनका जीवन में क्या क्या उन्हें मानना है, परमेश्वर क्या उनसे उनका जीवन में लागू करना चाहता है। इन सारी विषयों के बारे में बातचीत करते गया, कारण परमेश्वर उनको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर चाहता था ताकि ये जो लोग एक अलग रीति से जीवित परमेश्वर का ओर से केवल विश्वास से नहीं, उनके उपदेश के आधार पर चलने वाला एक लोग इस संसार में हो। एक किस्म से बताएगा तो एक पवित्र जन को तैयार करते हुए जाने के लिए प्रभु ने इन लोगों को अलग किया गया था। इसराइल जाति के बारे में जब मैं और आप बात करेगा तो वे लोग मिस्री देश में था। मिस्री देश से मूसा का द्वारा छुटकारा मिली। छुटकारा मिलने के बाद में जब वे आया, लाल समुद्र पार करके वे आगे बढ़ा, तो उस मरुभूमि से चलते हुए आगे चल रहा था, जंगल की ओर से चलते हुए आगे चल रहा था। उनका आगे चलने के लिए एक मेघ स्तंभ और रात के लिए उनके लिए मार्ग दिखाने के लिए एक अग्नि का जो स्तंभ उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया गया था। केवल ये बात नहीं, लेकिन बताया गया है उनको, उनका पीढ़ियों को, उनको बच्चों को सीखने के लिए और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको समझने के लिए उनको उपदेश का जरूरत था, उनको वचन का जरूरत था। वचन उनका परमेश्वर ने अपना हाथ से लिख करके 10 आज्ञा लिख दिया गया। और हम जो निर्गमन का पुस्तक पढ़ेगा तो परमेश्वर ने मूसा का द्वारा इस्राएल का जीवन में कैसा जीवन बिताना है। लेविया व्यवस्था का पुस्तक पढ़िए। दूसरा जो 5 किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ेगा तो खास तौर से लेवी व्यवस्था का पुस्तक और निर्गमन का पुस्तक में इस बात के बारे में उल्लेखन है। गिनती का पुस्तक में उस बात के बारे में उल्लेखन है। परमेश्वर अपने प्रजा को कैसा परमेश्वर का इच्छा के आधार पर जीवन बिताना है, उस बात का बारे में
बताया गया और इसलिए इस वचन हमारा सामने मिला है। लेकिन जब मूसा चले गया और उसके बाद में लोग जो यहोशू का अधीन में आकर के कनान देश में प्रवेश किया, कनान देश पूरा अब उनका वश में आया, यहोशू भी चले गया, जोशुआ चले गया। और उसके बाद में बताया गया है जो लोग प्रभु का वचन से, जो वचन को सीखने के लिए, वचन को मानने के लिए उससे हट गया लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। उनको मार्ग दिखाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया कुछ समय के लिए। उन लोग चले जाने के बाद में फिर उन लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए करके बताया गया है। इसलिए प्रभु का निकट हमको रखना है, तो प्रभु का करीब हमको रखना है, तो हमारे लिए जरूरत है ताकि परमेश्वर का वचन को दिन प्रतिदिन हम पढ़े, उनका निकट हम रखे, उनका उपदेश को हम जाने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इन सारी बातों को बताने का कारण इसलिए था ताकि जब परमेश्वर का लोग, पवित्र जन प्रभु का इच्छा के आधार पर, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर एक अलग जाति होकर के रखना अनिवार्य था। जीवित परमेश्वर को उपासना करते हुए उनका जीवन को आगे बढ़ाने के अनिवार्य उनको जरूरत था। लेकिन एक बात हम उधर पढ़ता है ताकि वे लोग अन्य जातियों का रीति में जो मूर्ति पूजा के लिए अपने आप को सौंप दिया गया, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को उठाया। अधिकार के साथ भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन दिया करके बताया गया है, अधिकार के साथ दिया। हम जो भविष्यद्वक्ता लोगों के बारे में हम पढ़ता है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक में पढ़ता है, एसेकियेल का पुस्तक पढ़ता है, दानियेल का पुस्तक पढ़ता है, तब उन लोग जो रहते थे, तब परमेश्वर ने जो भविष्यद्वक्ताओं को उठाया था, जो उनका बारे में भी हम पढ़ते हैं। इन सारी बातों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उन लोग जब वचन दिया था तो ये बात बताए परमेश्वर वैसा आपको संदेश देना चाहता है। यूं परमेश्वर बोल रहा है, यूं परमेश्वर बोल रहा है। ये था संदेश, ये था संदेश। सो इसलिए प्रिय जीजों, प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया था। पहले यूहन्ना आया, यूहन्ना भी जो अधिकार के साथ जो बातचीत किया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उसके बाद में प्रभु का समय आया तो प्रभु ने जब बातचीत किया, उस बात के बारे में 5, 6, 7 अध्याय में हम पाए जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का उपदेशों को हम पाए जाता है। इसको हम लगातार ग्रहण करना, मनन करना, याद करना हमारे लिए कर्तव्य है। और बताया गया है ताकि जो उस समय जो शास्त्री लोग था, उस समय लोग फरीसी लोग था, उस समय मतलब शास्त्री लोग था, इन लोग जो बोलता वैसा नहीं था। प्रभु ने अधिकार के साथ बातचीत की। प्रिय जीजों, जब हम परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठते हैं, इस बात को हम ग्रहण करते हुए उनका सामने बैठते हैं, इस वचन स्वर्ग से अधिकार के साथ मुझको और आपको मिला है। ये बात को मुझको और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। जैसा नबी लोग जैसा बातचीत किया, तब परमेश्वर का जो वाणी उनको सीधा आया। दानियेल का पुस्तक पढ़िए, यिर्मयाह का पुस्तक पढ़िए, एसेकियेल का पुस्तक पढ़िए, यशायाह नबी का पुस्तक पढ़िए। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है। यह बात हम लगातार पाई जाता है। जकरिया नबी का पुस्तक पढ़िए, किसी का जोवेल का पुस्तक पढ़िए, कोई भी पुस्तक भविष्यवाणियों का पुस्तक आप पढ़िए, उधर बताता परमेश्वर यूं कहता है।
सुप्रिय जीजों, इसलिए परमेश्वर का वचन में गंभीरता है। उस गंभीरता को मैं और आप ग्रहण करना अनिवार्य है। परमेश्वर का वचन में अधिकार है, ऐसा नहीं लिखा है। हम एक नॉवल पढ़ता वैसा इसको पढ़ना नहीं है। इसको आदर समान पढ़ना है, ताकि परमेश्वर ने आपको और मुझको कुछ संदेश बताना है। उसके आधार पर हमारा जीवन को संभालना है, चलाना है, बदलना है। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए मत्ती रसूल समाचार 5, 6 और 7 अध्याय में, 3 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ में चढ़ करके बैठ करके बातचीत किया, इसको आपको जब समय मिले आपको पढ़ना है। इस 3 अध्यायों में बताया गया है ताकि जो जीवन में हमारे लिए जरूरत है उन सारी विषयों के बारे में बातचीत है। किसी ने बताया 18 जो बातें हैं, जो सब्जेक्ट है, विषय है, उस विषय हमारा सामने जो खोल करके प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहा है अधिकार के साथ। इसलिए इसको हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो सुना था और लोगों ने इस बात का बारे में बताया है, जब यीशु ये बात कह चुका था तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्या परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठते हैं, हमारा जीवन में कुछ मतलब अनुभव आता है क्या नहीं? यह आत्मा का जो बातचीत, परमेश्वर का वचन आत्मा है। आत्मा का जो बातचीत, जो आत्मा से बातचीत जब करता है, दोधारी तलवार समान करके बताया गया है, चौका है। ये हमारा जीवनों में कार्य करना है। प्रिय अजीजों, ये बहुत बड़ी जरूरत है। ये हमारा जीवन को बदल डालने वाला है। ये बहुत बड़ी जरूरत है। ये जीवन में क्यों जरूरत है, इस बात का बारे में हमें बताया गया है। जो कमी है उसको हम ठीक कर सके, उसके लिए इस वचन मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। जब हम प्रभु का वचन के सामने हम बैठते हैं, क्या हमें उस मतलब दिल में जो चाह लगता है क्या नहीं, हे प्रभु तू बात कर रहा है, हमसे बातचीत कीजिए। मैं आपके चरणों में बैठा है, आप जरूर हमसे बातचीत कीजिए। मैं सुनना चाहता हूं। इस बात मेरा जीवन में आना अनिवार्य है। कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। कैसा बात कर रहा है? अधिकार के साथ बात कर रहा है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए जरूरत है ताकि इस वचन को गंभीरता से हम ले और इसको हम पढ़े। हम लूका रसूल समाचार 4 उसका पहले 22 हम पढ़ेंगे और उसके बाद में 32 हम पढ़ेंगे। 4 लूका रसूल समाचार 4:22। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और इधर बताए, बस रहने दीजिए आप प्लीज। थैंक यू। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उनके मुंह से निकलती थी। कौन सा बातें? अनुग्रह की बातें उनका मुंह से निकलती थी। क्योंकि उस समय जो
धर्म का अगुवाई लोग जो बातचीत करता था उसमें कोई अनुग्रह नहीं था, उसका कोई प्रेम का बात नहीं था, उसमें कोई दया का बात नहीं था, उसका कोई मतलब उसका जो अनुचरण करने के लिए कोई चीज उनका जीवन में उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया था। नियम था, उस नियम के आधार पर अगर हम उल्लंघन करेगा तो उनके वजन से हम मतलब उसका खिलाफ हो जाता है, हम उसको पूरा करना है, नहीं तो उनको प्रभु का उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में तुम नहीं हो सकता है। ये जो बातचीत करते हुए आता था, बताया गया है उस समय प्रभु यीशु मसीह जब आया था, मूसा जो नियम दिया गया था, उस नियम से बहुत अधिक ज्यादा नियम इन शास्त्री लोगों के द्वारा और बताया गया है, ताकि इन फरीसी लोगों के द्वारा यहूदियों को बोझ डाला गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम। प्रभु का वचन हमें शांति देने वाला है, प्रभु का वचन हमें विश्राम देने वाला है, आराम दिलाने वाला है। प्रभु का वचन हमारा जीवन का बोझ को निकालने वाला है। उस वचन को हमको प्राप्त करने के लिए प्रभु हमसे आज भी बातचीत करते हैं। जब उनका वचन के सामने बैठता है हमें शांति मिलता। प्रिय जीजो, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु जब बैठा था, प्रभु की उपस्थिति में एक मतलब अवरुद्ध को ले आया था, अनुचित काम में पकड़ा गया था उसको। मूसा का नियम के आधार पर उनको पथरवा करके मार डालना है, लेकिन प्रभु ने सर उठा के देखा नहीं उन लोगों को। उनका हाथों में पत्थर था, एक बड़ी सी भीड़ था, और एक शब्द निकलेगा तो तुरंत पत्थर मार करके उस लेडी को, उस औरत को खत्म कर सकता था, क्योंकि नियम इस बात का बारे में बताता है, ऐसा जन को पत्थर मार करके खत्म करना है, मार डालना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो जमीन पर कुछ लिखते गया और सर उड़ा कर बताया, तुमसे कोई पाप नहीं किया है, वो पहले उनको पत्थर मारो। बुजुर्ग से लेकर के छोटा तक पत्थर छोड़ करके चले गया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, नियम के आधार पर तुम तो मतलब जो शिक्षा पाने के अधीन में है, लेकिन मैं तुमको कोई दंड नहीं दे रहा है, मैं कोई दंड तुमको दे रहा नहीं, इसलिए तुम शांतिपूर्वक चले जाना, कभी पाप नहीं करना। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का कार्य है। अगर हमारा जीवन में और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करना, क्योंकि हम इसको कैसा मतलब अनुचरण कर सकते हैं, इस वचन को हम कैसा प्राप्त कर सकता है, ये भयानक है, ये गंभीर है, ऐसा हम सोचना नहीं। यद्यपि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ हमसे बातचीत तो करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में इस बात के बारे में भीड़ ने कहा था कि उनका मुंह से अनुग्रह का वचन गिरती है। चेले लोगों ने बताया, तुम्हारा पास अनुग्रह का वचन है, तुमको छोड़ करके मैं किधर जाऊं। प्रिय जीजो, प्रभु ने मुझको बचाया, आपको बचाया। उनका कदमों में चलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। हम गलत करता है तो प्रभु का वचन हमें ठीक करता है, लेकिन उस ठीक करने का उनका तरीका अनुग्रह रीति से है, प्रेम के अधीन में है। इस बात को मैं और आप ग्रहण करना अनिवार्य है। और उसका 32 आयत को जरा पढ़िए, 32:4, लूका रसूल समाचार 4:32। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हाँ, फिर बताया उनका वचन में अनुग्रह था, मिठास था, लेकिन वो जो बोलता था अधिकार के साथ बोलता था। उनको उसने जो बातचीत किया है अधिकार के साथ बातचीत किया है, क्योंकि परमेश्वर से सीधा उनको वचन परमेश्वर का ओर से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह खुद
वजन दे रहा है, उनका वजन है, खुद का वजन है, इसलिए उनमें अधिकार है, बताया गया है। इस वजन को कभी बदलेगा, क्योंकि इस वजन स्वर्ग में रख छोड़ा है। इस वजन कभी बदल नहीं सकता है। जो स्वर्गीय वजन है ये कभी बदल नहीं सकता है। उस वजन मुझको और आपको दिया है, अधिकार का साथ दिया गया है, क्योंकि सरकार ने कोई अगर मतलब नियम को लागू करता है तो अधिकार का साथ करता है, इसलिए जनता उस नियम का अधीन में आता है, नहीं तो उस नियम का खिलाफ अगर करेगा तो दंड जरूर होगा। इस बात को मैं और आप ग्रहण करता है। स्वर्गीय वजन अधिकार के साथ दंड कर सकता है प्रिय जीजू, लेकिन उस अधिकार के साथ में प्रेम है, दया है, करुणा है, कृपा है, और बताया गया है अनुग्रह का वजन करके बताया गया है। प्रभु ने बताया मेरा जो बोझ हल्का है, मेरा जुआ तो हल्की है, बहुत हल्की है, बोझ वाला नहीं है, मैं कभी तुमको बोझ नहीं दूंगा, प्रभु ने बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुनते हुए और इस बात को सुनते हुए हम जब प्रभु का वचन को ओर से देखता है, क्या क्या उपदेश उसने दिया है, क्या क्या बात उसने बताया गया है। 5 अध्याय में हमने जो बताया गया है पहाड़ी उपदेश का विषय के बारे में जब बातचीत करते हुए 5 अध्याय में मैंने कुछ बात आपको कहा था पहले, और उस बात ये था ताकि जो हमारा जीवन के अनुभव में कैसा होना है, बताया गया है मन में जो दीन है, बताया गया धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो शोक करता है, धन्य है वो नम्र है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, और तमाम प्रकार का बात कहा गया है। ये हमारा जीवन के इस संसार का रीति से एक अलग होकर के बातचीत इधर हम पाए जाता है। तो बताया गया है ताकि उन लोगों को इस संसार में न्याय नहीं मिलेगा तो प्रभु हमारे लिए न्याय देने के लिए तत्पर है। दीन है उनको प्रतिफल है, दयालु है उनके लिए प्रतिफल है, शोक करता है उनके लिए प्रतिफल है, नम्र है उनके लिए प्रतिफल है, और धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है उनके लिए प्रतिफल है। सरेक जो जीवन का आपका जीवन में जो बातें आपका जीवन में होती है उस आधार पर प्रभु आपको प्रतिफल देने के लिए तत्पर है करके बताया गया है। आप दीन होकर के कोई नुकसान नहीं पाएंगे आपका जीवन में, हैं? और शोक करते हुए आपका जीवन में शोक आ जाता है, नुकसान के लिए प्रभु शोकित होने के लिए नहीं देगा प्रिय जीजू, आपके लिए प्रतिफल है, आपको सांत्वना दिया जाता है। इस बात का बारे में बताया गया है। सो तमाम बात मैंने विस्तार रीति में पिछले हफ्तों में बताया गया था, इसलिए उसमें ज्यादा बोलने के लिए मैं नहीं चाह रहा है, लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह बातचीत किया गया था। और 13 आयत जरा पढ़िए, 13 आयत 5 का 13 आयत। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु में नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। या तुम्हारे लिए बड़ी सी जिम्मेदारी तो है, उस जिम्मेदारी को मैं और आपको निभाना अनिवार्य होता है। सड़ते हुए इस संसार में हमें कैसा बनाया है, इस संसार का नमक करके बनाया है, तो या तैयार किया है, तो आपको एक अलग रीति में अगर आपको बनाया है, तो अगर आपका जो स्वभाव को अलग किया है, तो इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि उस कार्य को हमारा जीवन में पूरा करना हमारा कर्तव्य है। अगर उसका स्वाद अगर खत्म हो जाएगा, तो उनका स्वभाव अगर खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या लाभ होगा करके बताया गया। वो कभी नहीं हो सकता है
लेकिन हो गया तो इस बात का बारे में बताया गया। प्रिय जी, जो नमक का जो स्वभाव है, ताकि उस स्वभाव सड़ाहट से हमें अलग करता है। नमक अगर पड़ गया तो कोई भी सड़ने वाला चीज से उसको मतलब ठीक करके रखता है, प्रिजर्व करके अचार डालते हैं तो सालों अचार बने रहने का कारण नमक है। इसलिए मेरा जीवन में और आपका जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी को डाला है। इस जिम्मेदारी, इस स्वभाव है, इस स्वभाव को प्रभु ने अगर मेरा जीवन में डाला, आपका जीवन में डाला है, तो क्या हम उस स्वभाव के आधार पर बिता रहे क्या नहीं? क्या हम अपने आप को सड़ जा रहे क्या नहीं? है? अगर उसका स्वभाव बिगड़ गया तो कोई लाभ कुछ नहीं। प्रिय जी, जो हम इस नमक का स्वभाव में आना अनिवार्य। नमक ज्यादा नहीं चाहिए, नमक थोड़ा सा चाहिए। नमक का स्वभाव यह है ताकि पानी में डालेगा तो उसमें मिल जाता है, घुल जाता है, इसी में डालेगा तो घुल जाता है। तो प्रिय जी, जो हमारा व्यक्तित्व है, ये जो व्यक्तित्व है दूसरों में प्रभाव करता है करके बताया गया है। हमारा जो स्वभाव है दूसरों में प्रभाव करता है। क्या स्वभाव हमारा? गाली देने में गाली, झूठ बोलने में झूठ, या गलत करने में गलत नहीं है। प्रभु ने बदल डाला मेरा जीवन को। जब से प्यारे यीशु आया मेरा जीवन बदल तो गया। तो मुझको मतलब नमक अगर बनाया है तो उस स्वभाव को प्रकट करना हमारे लिए अनिवार्य होता है। प्रिय जी, उस स्वभाव में मेरे लिए केवल नहीं, मेरा फायदा के लिए नहीं है। जैसा फल आप खाते हैं, फल उनका उस जो जिस पेड़ में जो फायदा होता है उसके लिए नहीं, आपके लिए है। वैसा नमक आपके लिए है, आपका स्वाद के लिए है। जब आपको नमक बताया तो दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं है। मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित है, दूसरों के लिए समर्पित है, सुसमाचार का वास्ते समर्पित है। इस स्वभाव को दूसरों पर पहुंचाने के लिए, उन पर प्रभाव करने के लिए समर्पित है। और इस बात मेरा जीवन में और आपका जीवन में अनुकरण करना अनिवार्य है। वैसा तमाम बात इधर बताया गया, मेरा पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं उसको आप पढ़िएगा। जब आपको कुछ बात का बारे में बातचीत करना है तो जरूर हम उस बात का बारे में बात जरूर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों के बारे में बातचीत किया। क्या क्या बात इधर बताया गया है, क्योंकि प्रभु के लिए अपना जीवन देने के बारे में और हमारा संपत्ति को देने के बारे में बातचीत किया है। प्रार्थना के विषय के बारे में बातचीत किया गया है, और जो तुम्हारा शत्रुओं को कैसा प्यार करना है उस बात का बारे में बातचीत किया है। इन सारी बात 5 और 6 और 7 अध्यायों में हम पाए जाता है जो बताया गया है, ताकि जो फास्टिंग के विषय के बारे में जो बातचीत किया गया है, ये इन सारी बातों को हमारा जीवन में हमको प्रकट करना अनिवार्य है। 5 में एक और शब्द पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। 5 अध्याय का और 33 आयत जो पढ़िए, 33 आयत मत्ती रसू समझा 5:33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों ने कहा था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हाँ, और आगे, परंतु मैं तुमसे यही कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हाँ। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो,
क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछता है तो, अगर कुछ संदेह से पूछता है तो मैं हाँ बताएगा तो वो हाँ है। आप मुझ पर विश्वास करता है, भाई ने हाँ बता दिया है, उसके बदल करके कोई बात नहीं, संदेह का बात नहीं होगा। ये मेरा जीवन में और आपका जीवन में रखना अनिवार्य होता है प्रिय जी। ये विश्वासी गण है, एक अलग झुंड है, बताया गया है ताकि हम जो हाँ बताएगा तो हाँ है, ना बताएगा तो ना है करके ये हमारा जीवन में अनुकरण करना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। इसको मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य होती है। दूसरे लोग, कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन के बारे में संदेह करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रभु में हम बने रहे, जो हमारा जो बातचीत हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, ये हमारा जीवन में होना अनिवार्य है। इसको मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तमाम प्रकार का बात बताया गया है, उसके लिए हम समय नहीं लेता है, लेकिन प्रभु ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय में हम पाया जाता है। 3 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 यूहन्ना 3। अच्छा, 3 का आप पढ़िएगा, जो पहले से पढ़िएगा। फरीसियों में निकोदेस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ, और आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हाँ, मैं इन विषयों के बारे में जब बातचीत करने का कारण इसलिए था, प्रभु ने जो अधिकार के साथ जब बातचीत किया तो आपका जीवन के बारे में क्या अनुकरण करना है, उस बातचीत के बारे में अधिकार के साथ मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में बातचीत किया है। जब कभी हमको मौका मिलेगा तो उसको विस्तार रीति से हम देखेंगे। उद्धार का विषय के बारे में अधिकार रीति से बातचीत किया। उद्धार के विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बातचीत कर रहा है, बताया गया है ताकि तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाएगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम तो धर्म का गुरु है, तुम सब कुछ जानने वाला व्यक्ति है धर्म के बारे में, तुम वचन को सब कुछ मतलब याद करके रखता है, लेकिन तुम मेरे बारे में जो कहा है उससे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा विषय में एक बात मैं बताना चाहता है ताकि जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हर एक ही संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी अगुवे हो, कोई भी मतलब विद्वान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग इस संसार में पाप का द्वारा नाश के लिए जा रहा है, लेकिन आपके और हमारे लिए केवल एक बात है, हम नई सिरे से जन्म पाना है, तब जाकर के स्वर्ग में हम प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। हम इस संसार में सड़ जाएगा, नाश हो जाएगा। इस बात का बारे में मैं और आपको जानना अनिवार्य रहता है। निकोदेमुस से कहा, तुमको नई सिरे से जन्म पाना अनिवार्य है। प्रिय जीजो, मेरा जीवन में और आपका जीवन में इस बात जब आया तो हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए नई सिरे से जो जन्म पाने के लिए अपने आप को सौंप दिया गया।
कैसा नई सिरे से जन्म पाना है? बताया गया है पानी और आत्मा के द्वारा। आत्मा हमारा जीवन में कार्य करे, वचन जब आए, आत्मा हमारा जीवन में कार्य करे, उसके द्वारा उद्धार मुझको और आपको प्राप्त होता है। रोमियों का पत्र 10 अध्याय में उसका बारे में बताया गया है। जब तक वचन को ना सुने कैसा विश्वास कर सकता है? वचन जब तक मेरा पास नहीं आएगा तो कैसा मैं विश्वास कर सकता है? इसलिए परमेश्वर ने हरेक जीवी, हरेक मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया है। निकोदेमुस ने इस सच्चाई को ग्रहण किया, कर पाया नहीं कर पाया हमें मालूम नहीं, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहते हैं, हम कितना भी बड़ा हो महान को प्रिय जीजू, जब तक प्रभु ने बताया, जिसने अधिकार का साथ बताया है, जब तक तुम नई सिरे से जन्म नहीं पाएगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है प्रिय जीजू। आत्मा का द्वारा, आत्मा हमारा जीवन में कार्य करने के लिए हमारा दिल को खोल कर दे। आत्मा हमारा जीवन के अंदर में कार्य कर सके, उसके द्वारा इस महान उद्धार का वश में मैं और आप आ सके, उसके लिए प्रभु हमें मदद दे सके। जब आत्मा कार्य करता है, आत्मा प्रभु के बारे में हमको प्रकट करता है। प्रभु ने जो कार्य किया है उसका बारे में हमें बातचीत करता है। काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए जो कार्य किया है उस विषय के बारे में हमें प्रकट करवाता है, मेरा हालत को बताता है। उससे मुझको बचना है तो आत्मा को आवाज को सुनना हमारे लिए कर्तव्य है। आत्मा का आवाज उनका वचन है, उस वचन के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकता है। प्रिय जीजू, प्रभु यीशु मसीह का कार्य को हमें बताते हुए क्रूस पर जो मृत्यु मेरा वास्ते और आपका वास्ते जो उसने मृत्यु सहा है, उस बात का बारे में मैं और आप ग्रहण करने के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर ने हमारा दंड पूरा उनको ऊपर ला दिया गया, हमारा वास्ते कुचला गया। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। प्रिय जीजे, हमारा जीवन के अंदर में हम खोए हुए थे, लेकिन इस खोए हुए अनुभव को मैं और आपका जीवन के अंदर में जो प्रभु ने बताया, खोए हुए को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए मैं आया करके प्रभु ने बताया। उनको उपदेश का विषय के बारे में हम देखेगा तो उन्होंने इस विषय के बारे में बातचीत किया था, केवल तुम मरे हुए नहीं, पाप में मरे हुए नहीं, लेकिन तुम खोए हुए हैं, तुमको वापस आना अनिवार्य है। इस बात के बारे में बातचीत किया है। मेरा जीवन में और आपका जीवन के अंदर में इस बात को मैं और आपको ग्रहण कर सके, ताकि हम खोए हुए थे लेकिन प्रभु ने मुझको बचाया है। क्या हम खोए थे? न खोए हुए नहीं थे। जो लूका सुसमाचार हम 15 अध्याय में जब हम पढ़ता है, उधर खोए हुओं का बात का बारे में बातचीत प्रभु ने करता है, बड़ी उपदेश देता है। प्रिय जीजू, उस उपदेश को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। केवल एक बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को बताने के कारण प्रभु की तरफ से आया। प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आया, वो स्वर्ग से आया, इस धरती पे आया और किधर को वापस चले गया? स्वर्ग की ओर से चले गया। क्या सच्चा नहीं? वो प्रभु हमारे लिए आने वाला है। परमेश्वर को उपस्थिति में वो चले गया, परमेश्वर को उपस्थिति से वो आया, परमेश्वर को उपस्थिति में वापस चले गया। सारे नाम से ऊंचा नाम उनको दे दिया गया था और बताया गया है, ताकि इसलिए जो परमेश्वर को उपस्थिति में चले गया, तो मैं और आपको परमेश्वर को उपस्थिति में स्वर्गीय स्थान में पहुंचने के लिए, स्वर्गीय नागरिकता मुझको और आपको देने के लिए प्रभु ने इस धरती पे आया था। इसलिए
उसने स्वर्ग का बारे में, नरक का बारे में बातचीत किया। स्वर्ग का बारे में, नरक का बारे में बातचीत किया, और उस बात को भी मुझको और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। ये सारी बड़ी बड़ी मतलब उपदेश विषय है, लेकिन ये उनका टीचिंग, वो क्या क्या हमसे बातचीत किया, उस बात का बारे में मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। हमारा जीवन का छोटी छोटी बातों को भी उसने याद करके हमें बताया, अधिकार का साथ बताया। अनुग्रह का वचन था, वो प्रेम का वचन था। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है हमारा जीवन में। और जब उसने स्वर्ग और नरक का बारे में बातचीत किया, लूका सुसमाचार 16 अध्याय को जरा निकालिए। लूका सुसमाचार 16 अध्याय को। उसका 42 से लेकर के 48 चित्र को पढ़िए। अंकल लूका का 42 नहीं 16 में अंकल सिर्फ 31 तक है। 31 तक ही अंकल। सॉरी 16 उसका उसका 19 जरा पढ़िए। 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोकों में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पे दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने बताया गया है प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का अनुभव के बारे में बातचीत की। हमारा जीवन में क्या हमको करना है उसका बारे में मत्ती सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में बताया गया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कैसा हमारा जीवन होना है। हमारा जीवन में जो बातचीत कैसे चलना है उसका बारे में भी प्रभु ने हमें याद दिलाया। उद्धार का विषय के बारे में हमें याद दिलाया, और स्वर्ग और नरक के बारे में भी हमें याद दिलाया। इन सारी विषयों के बारे में प्रभु अगर चाहे तो हम विस्तार निधि में आपको एक एक सब्जेक्ट अलग अलग करके, आपको एक एक विषय अलग अलग करके मैं आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन मैं आज इस बात के बारे में आपको बताना चाहता था, ताकि प्रभु ने क्या क्या उपदेश दिया गया था, क्या क्या विषय के बारे में बातचीत किया गया था, इस विषय को मैं और आप ग्रहण करना अनिवार्य है। तब जा करके प्रभु का वचन के बारे में हमें एक ऐसा एक मतलब जो उसका बारे में जो प्रेम या दिल आएगा, ताकि हम उसको पढ़े, चाह आएगा हम उसको पढ़े, उसको ग्रहण कर सके। ये मैं और आप ग्रहण करना अनिवार्य रहता है। इसलिए प्रभु का वचन इस बात का बारे में बताया गया है, ताकि केवल इस जीवन का अनुभव का केवल बात नहीं बताया है, केवल उद्धार के बारे में नहीं केवल बताया नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों के बारे में बताया, नरक का पीड़ा और यातना का बारे में भी बातचीत किया। इस बात का बारे में मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रिय जीजों, उस धनवान व्यक्ति अपने जीवन में सुख विलास में जीवन बिताया, लेकिन जो मूसा ने जो बताया धर्म के आधार पर जो करना है वो करा नहीं, किया नहीं, और बताया गया है ताकि उसका जीवन नरक में चला गया, जो अधोलोक में चले गया। लेकिन लाजर, प्रभु ने उसको जो अब्राहम को गोदी में जाने के लिए
उनको ये किया, क्योंकि उसका जीवन केवल प्रार्थना के जीवन था। उसका जीवन प्रभु से निर्भर रखने वाले के जीवन था। उसका जीवन जो एक जरूरतों का जीवन था। इस धनवान व्यक्ति में कोई जरूरत नहीं था, सब कुछ था, अपने में वो जीवन बिता रखा था। उनको परमेश्वर को याद करने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन उस धनवान व्यक्ति से प्रभु बता रहा है, आज तू तेरा जीवन लेगा तो तेरा जीवन किधर बिताओगे? उस धनवान ने बताया, ताकि मेरा भंडार में सब कुछ मैं बटोरूंगा, सब कुछ भंडार में रखूंगा और मैं खाया पिया करूंगा और ऐसा मौज करके हम जीवन बिताऊंगा। लेकिन आज रात को तुम्हारा जीवन देगा तो ये सब कुछ किधर जाएगा तुम्हारा? प्रिय जीजों, हमारा जीवन में और आपका जीवन में प्रभु का जरूरत है। हमारा जीवन में प्रभु का जरूरत क्यों है? ताकि हम अपने जीवन का द्वारा केवल जीवन नहीं बिता सकता, हम उनमें निर्भर होना अनिवार्य है। मेरा स्वास्थ्य के लिए निर्भर होना अनिवार्य है, मेरा शांति के लिए निर्भर होना अनिवार्य है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन पर निर्भर होना अनिवार्य रहता है। प्रिय जीजों, और सारी बात के लिए प्रभु पर निर्भर रखना हमारे लिए जरूरत पड़ता है। और उस डिपेंडेंस से, इसलिए प्रभु का वचन पहले से बताया, जो आत्मा में दीन है उनको परमेश्वर का राज्य है। और इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य रहता है। ये बात मैं ग्रहण करूं, प्रभु में हम बने रहे, ये बात मैं और आप जानो। केवल प्रभु ने स्वर्ग और नरक का बारे में बातचीत किया, वो नहीं। ये सारी बात मैं क्यों आपको आज बताया है, ताकि वचन के अंदर में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या हमको याद, हमको इसलिए वचन पढ़ने के चाह बढ़ना है प्रिय जीजू। इसलिए इस बातों के बारे में मैं आपको आज बताया गया है। आखिरी में प्रभु ने केवल इस बात के बारे में बताया, केवल नहीं, लेकिन प्रभु ने बताया, मैं जल्दी तुम्हारे लिए आने वाला, मैं जल्दी तुम्हारे लिए आने वाला। और इसलिए बताया गया है, इस संसार में क्या होने वाला है उस बात का बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में बताया गया है। इस संसार में जो आज जो चल रहा है, उन सारी बातों के बारे में प्रभु ने हजारों वर्ष पूर्व हमारे लिए बता के छोड़ा है। प्रिय जीजो, इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते उस बात के बारे में कुछ बात मैं करूंगा जरूर, लेकिन इधर हमें अभी खत्म करूंगा। लेकिन इधर बताया गया है, ताकि 24 में बताया गया है, ताकि आने वाला समयों में प्रभु का वचन में प्रभु ने अपने मुंह से बताया गया बात इस धरती पे क्या होने वाला है, क्या होगा, उस विषय का बारे में प्रभु का वचन बताया गया। कभी आपने पढ़ा है उस विषय के बारे में? एक झलक पढ़ करके मैं इधर बंद करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। सो उसका 3रा आयत 14 आयत जरा पढ़िएगा। 14 अंकल या 3रा? 24 अध्याय का 3रा 14 और 5, 3, 4, 5 जरा पढ़िए। अच्छा,
नहीं, और 8 तक पढ़िएगा, 8 तक का सब सही। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय का अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और ये जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब ये सब बातें पीड़ाओं के आरंभ होंगे करके बताया गया है। एक पीड़ा, बहुत बड़ा पीड़ा इस संसार पे अभी तो है, बोलने की जरूरत नहीं। संसार पूरा पीड़ा में जा रहे हैं। बहुत लोग परेशानी और मुसीबत की ओर से जा रहा है। बहुत लोग इस महामारी के द्वारा अचानक से खत्म हो जा रहा है। बहुत बड़े बड़े नेशन, उसका जो आर्थिक व्यवस्था चौपट होते जा रहा है। और बताया गया है जाति जाति का लोग एक दूसरे से चढ़ाई करेगा करके बताया गया है। तमाम प्रकार का जो अशांति का बात हम सुनेंगे करके बताया गया है। बहुत लोग बताएगा मैं उद्धार करूंगा, मैं तुमको ठीक करूंगा, तो मैं तुमको अच्छा करूंगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे एक परिस्थिति में मैं और आप आएगा करके बताया गया है। लेकिन सच्चा उद्धारकर्ता पर आप विश्वास कीजिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। उनका आगमन हमारे लिए निकट है। उनका उपदेशों को हम जरा याद करें। उन्होंने जो बताया सारी बातों के बारे में और एक बार हम याद करते हुए इस वचन को पढ़ने के लिए हम कोशिश करें। उन्होंने तमाम बातों के बारे में हमसे बातचीत की। उन्हें कोई भी बात छुपा के नहीं रखा। हमको हमारे लिए जो जरूरत है उन सारी बातों के बारे में हमसे बातचीत किया। उन बातों को हम ग्रहण करें, प्रभु पर निर्भर रहे। अधिकार के साथ उसने बातचीत किया मेरे सामने और आपके सामने। उनका वचन में अधिकार है प्रिय जी, जो वो स्वर्गीय वचन है, आत्मा का द्वारा हमारे पास आए हुए वचन है। उनका मुंह से निकले हुए वचन को कभी टुकराना नहीं। उनको हम ग्रहण करें, उनको हम अमल करें, उन पर हम संपूर्ण रूप से हम समर्पण करें, तो बताया गया है प्रभु जरूर आपका जीवन में और हमारा जीवन में आशीष उंडे लेंगे। ये आशीष इस संसार का नहीं, अनंत काल उनके उपस्थिति में उनके साथ आनंद बिताने के लिए वो हमारा आंखों से आंसू पोंछेंगे करके बताया गया है। उस प्रभु आपको पुकार रहा है, मेरा पास आओ, मैं तुमको विश्राम जरूर दूंगा करके बताया गया है। उस प्रभु पर हम भरोसा रखें। इस संसार का आवाज के लिए आपका कान ना दीजिए, वो हमें धोखा देगा। कोई भी हमको बचाने वाला कोई संसार में नहीं है। प्रभु केवल बचाया, वही केवल हमें बचाने वाला है। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आए। ये संसार खो गया प्रिय जीजू, इस संसार का लोग खो गया है प्रिय जीजू। मैं और आप खोए हुए थे, लेकिन प्रभु का पास आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनके उपदेश में हम आए, उनका उपदेशों को हम ग्रहण कर सके, उनका महान उपदेशों को हम देख सके। 3 महान उपदेश आप और मैं ग्रहण करना अनिवार्य है, ताकि मत्ती सुसमाचार 5, 6 और 7 अध्याय को हम ग्रहण करें और प्रभु का आगमन का बारे में जो उपदेश दिया है मत्ती सुसमाचार 24 और 25 को हम याद कर सके। और आखिरी में उनका महान उपदेश है, ताकि
6 लोगों को जो उपदेश यूहन्ना में दिया है, जो 13 और से लेकर के 16 तक, वो भी हम प्रभु का दया है तो देखेंगे। प्रभु हमें आशीष दे सके। उधर प्रभु ने बताया गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु ने बताया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं अगर पिता का पास जगह नहीं हो तो तुमको मैं बता देता, मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए। जब मैं जगह तैयार करूं तब जरूर आएंगे। मैं किधर होगा वही तुम भी रहोगे। ये प्रभु का वचन है। उस वचन हमारा जीवन में और आपका जीवन में कार्य कर सके। आज इस वचन का द्वारा प्रभु हमारा जीवनों में बातचीत कर सके। प्रभु आशीष दे। थैंक यू अंकल, वचन देने के लिए बहुत बहुत थैंक